गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर यहाँ पे देखेंगे 12 चैप्टर है रोबोट। तो ये रोबोट जो है, तो रोबोट क्या होता है आपने देखा है? हाँ, टीवी में तो देखा ही होगा कि ये रोबोट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिकों ने जो रोबोट बनाया है तो हमारा जीवन जो है वो आसान कर दिया है। यानी रोबोट जो होता है वो सब कुछ काम कर देता है। ठीक है, यहाँ से कुछ लेना है, वो लेना है, इस तरह से काम करना है, कुछ लेना है तो कुछ किसी को देना है, तो ये सब कुछ रोबोट जो है वो करके देता है। तो ये रोबोट जो है ना वो सबके लिए आसान काम कर देता है। ठीक है, पर आपको पता है ये रोबोट जो है उसका दिल नहीं होता है। जैसे हमारा दिल है, हम सोचते हैं, हम विचारते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ जैसे कि हमारी संवेदना होती है, जैसे हम कहते हैं ना फीलिंग्स, तो संवेदना होती है। पर ये रोबोट जो है ना वो तो बिल्कुल मशीन का बना हुआ होता है। तो इसके दिल में कोई ऐसा नहीं होता है कि ये भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ऐसा कभी हुआ है रोबोट को? नहीं ना, क्योंकि ये मशीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके दिल के अंदर कोई ऐसी संवेदनाएं नहीं होती जैसी संवेदनाएं हमारे दिल में होती है ना, कि भाई ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी सिस्टर है ना। तो ये रोबोट जो होता है इसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ मशीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है कि एक लड़का जो है ना उसके लिए उसके पापा एक रोबोट लेकर आए कि भाई उसका सभी काम कर देता था, यहाँ तक कि उसका होमवर्क भी कर देता था। अब उसको बहुत ही आनंद आने लगा कि भाई वाह, ये क्या बात हुई, मज़ा आ गया कि भाई ये जो रोबोट है वो मेरा सभी काम कर देता है। जैसे कि मैं स्कूल से आता हूँ, जूते इधर उधर मैं फेंक देता हूँ, तो ये रोबोट जो है वो उठा उठा के सब कुछ ठीक से रखता है। मैं रोबोट को सिर्फ एक आदेश दे देता हूँ कि चल रोबोट मेरे जूते उठा के जगह पे रख दे, मेरे मोजे इधर उधर है, मेरी बैग उठा ले, ये सब कुछ काम कर देता है, मेरा होमवर्क कर दे, सब कुछ ये कर देता है। पर फिर भी ये लड़का जो है ना वो रोने लगा। भाई क्यों रोने लगा? हमको तो कुछ ऐसा मिल जाए तो हमें तो मज़ा आ जाएगा, है ना। पर फिर भी ये तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? चलिए हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कि भाई ये रोबोट मिलने पर भी क्यों रो रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है, प्रतीक जैसे ही स्कूल से घर पहुंचा उसने अपना बैग जो है वो कमरे में रखा और माँ को पुकारने लगा, माँ आप कहाँ हो, कहाँ हो आप? तब प्रतीक, हम सब यहाँ खाना खा रहे हैं, यहीं पर आ जाओ। ऐसा कौन बोला? उसकी मम्मा। माँ ने बोला। उसने देखा कि मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे, तरह तरह के यानी अलग अलग टाइप के उसकी मम्मा ने बना के रखा था। सामने टीवी चल रहा था। माँ और पापा के चेहरे पर भी नई चमक थी, लेकिन पापा आज ज़्यादा खुश थे। क्यों भाई, पापा क्यों खुश थे? क्योंकि पापा प्रतीक के लिए एक नया दोस्त लाए थे। कौन सा दोस्त? भाई प्रतीक ने, यह देखो तो तुम्हारा नया दोस्त जिसका नाम है रोबोट। जैसे ही पापा ने रोबोट का नाम लिया कि वह सामने आकर खड़ा हो गया। कौन? प्रतीक। वाह, रोबोट, मज़ा आ गया, है ना। जानते हो यह तुम्हारा प्रिय खेल जो है ना शतरंज का, वह भी खेल सकता है। रोबोट सब कुछ कर सकता है, तुम्हारे साथ खेलेगा भी, पापा ने बताया। तो प्रतीक को आश्चर्य से रोबोट को देखा और उसने पुकारा, रोबोट इधर आओ। तो रोबोट सामने आकर खड़ा हो गया और उसके सिर पर लगी लाल बत्ती जलने। जैसे कि रोबोट को काम बोला ना कि इधर आओ, तो रोबोट के सिर पर एक लाल बत्ती जलने लगी और बुझने लगी, जलने लगी और बुझने लगी। तब माँ ने कहा, तब उसने कहा, माँ देखो पापा मेरे लिए रोबोट लाए हैं। रोबोट मेरा कहना सब कुछ मान रहा है। प्रतीक को खुश देखकर माँ पापा भी खुश हो गए कि भी वाह, मेरा बेटा खुश हो गया है। अब उसकी खुशी जो है वह फूली नहीं समा रही थी। प्रतीक को खुश देखकर मम्मी पापा भी खुश हो गए कि भाई चलो बेटा खुश है तो हम भी खुश। वह अब अपने सारे काम सब कुछ काम वो रोबोट को ही आदेश देने लगा। प्रतीक ने अपने जूते उतारकर रोबोट को दिए और कहा, रोबोट इसे तुम सामने वाली अलमारी में रख दो। रोबोट ने जूते उठाए
मुड़ा और चलने लगा। उसने जूते तो रख दिए। हर काम प्रतीक के लिए आसान होने लगा था। जैसे ही वो स्कूल से आता कुछ ना कुछ जो है वो रोबोट को बोलता कि भाई चलो ये काम कर दो, वो काम कर दो, और प्रतीक आराम से बैठता। प्रतीक अपने पापा के पास गया और उसने लिपट गया और चहकता हुआ बोला, थैंक यू पापा जी, भाई आप मेरे लिए रोबोट लाए, मुझे बहुत मज़ा आया। इसी आनंद में कई दिन बीत गए कि भाई प्रतीक खुश हो गया कि भाई अब रोबोट जो है वो मेरा सब कुछ काम करता है, मुझे अब मज़ा आ रहा है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब प्रतीक स्कूल से लौटा तो उसने हाथ में चमचमाती शील्ड तथा प्रमाण पत्र था। जब प्रतीक एक दिन आया तो वह रोबोट के सामने आया और उसके हाथ में चमचमाती हुई शील्ड थी जो उसे एक मिली थी। ठीक है, उसने कुछ अच्छा काम किया स्कूल के अंदर, तो उसे प्रतियोगिता में कुछ भाग लिया था तो उसे प्रथम इनाम मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। तो उसने जो रोबोट था उसे बोला कि भाई प्रथम पुरस्कार मिला है, इसलिए वह खुश था। वह अपनी खुशी अपने दोस्त रोबोट से बांटना चाहता था। उसने झटपट एक सांस में बोल दिया, देखो स्कूल की प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। पर यह क्या? रोबोट तो चुप ही खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि रोबोट कुछ कहेगा कि वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। पर रोबोट की लाल बत्ती जली, बुझी और फिर चुपचाप वह खड़ा रह गया। वह चुप था। रोबोट, देखो मुझे शील्ड मिला, प्रमाण पत्र मिला, वापस उसने बोला। पर ये क्या? रोबोट तो फिर भी चुप था। ऐसा कहकर प्रतीक ने उसे अपने शील्ड पकड़ा दी, लेकिन रोबोट अब भी चुप ही खड़ा था। पर क्यों? क्योंकि रोबोट एक मशीन है, उसके अंदर दिल दिमाग कुछ नहीं होता है। सिर्फ वह जो भी हम बोलते हैं वही काम हमें करके देता है ना। प्रतीक तो उसे बातें करता जा रहा था, पता है इस तरह से ये हुआ वो हुआ, फिर तो मुझे ये शील्ड मिला, मज़ा आ गया। पर उसे कहाँ सच्चाई का पता था कि यह मशीन जो है वह सिर्फ मानव मशीन है। यह हमारे कार्य तो कर सकता है लेकिन हर्ष, शोक, रोमांच आदि का भाव प्रकट नहीं कर सकता। उसे ना खुशी होती है, ना दुख होता है, ना उसे कुछ रोमांच होता है, ना वो हमें प्यार कर सकता है। बस सिर्फ वो काम ही कर सकता है। फिर वह प्रतीक की सफलता पर कैसे खुश हो सकता है ना। वो प्रतीक की सफलता पर कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसे भाव ही प्रकट नहीं होते हैं। प्रतीक एक सप्ताह पहले रोबोट के आने से जितना खुश था उतना ही आज उदास भी हो गया। वह रोने लगा और माँ से रोते रोते कहने लगा, इसे ले जाओ यहाँ से, मैं अकेला ही रहूँगा, मुझे यह नहीं चाहिए। तो माँ और पापा प्रतीक को प्यार से सहला रहे थे, पर रोबोट अब भी चुप था। प्रतीक रो रहा था, फिर भी रोबोट चुप ही खड़ा था। उसके लोहे के चेहरे पर अब भी कोई भी भाव प्रकट नहीं होता था, जैसे कि मम्मी जैसे कि इसे पिघल गई प्रतीक के रोने से। पर रोबोट वैसे का वैसा ही खड़ा था। वह शून्य भाव से एक कमरे के कोने में ही खड़ा था। कोई भी भाव नहीं। शून्य भाव यानी क्या? कोई भी भाव नहीं, ना रो रहा था, ना हंस रहा था, ना बोल रहा था, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कोने में खड़ा था। माँ ने उसे प्यार से समझाने लगी कि बेटा, रोबोट एक मशीनी मानव है, उसमें प्यार की, ममता की नहीं हमें इच्छा रखनी चाहिए। प्रतीक यह बात सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, रोते रोते अपनी माँ के गले लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वास्तविकता है कि भाई छोटा सा बच्चा है, वो रोबोट को क्या समझने लगा था? उसका दोस्त समझने लगा था। पर वास्तविकता उसकी से परिचय कराना है कि दुख में न परेशान होना है, न और जब सुखी होते हैं, जब खुश होते हैं, तो उसमें हमें अपना विवेक, अपनी बुद्धि जो है वो संतुलित रखनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे अंदर भाव होते हैं, वो भाव कहीं हम रोबोट के अंदर या तो कोई मशीन के अंदर हम नहीं पा सकते। ठीक है,
तो हमें हमारी जो वास्तविकता है, जो हमें वास्तविक होना चाहिए, वो वास्तविकता से हमें यहाँ पर परिचय कराया है कि जो हमारे अंदर जो है खुशी है, दुख है, जो हम खुश हो जाते हैं तब हम किस तरह से हम करते हैं, तो वैसा ये रोबोट जो है वो नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर मम्मी ने उसको वास्तविकता से परिचय कराया कि दुख में न परेशान होना है और जब खुश होता है तब हमें अपनी विवेकशीलता, हमारी बुद्धि को संतुलित रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस बात को हमें भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, तो वो शब्दार्थ भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, रोबोट यंत्र मानव, चहकता खुशी, प्रतियोगिता स्पर्धा, कमाल कुछ अच्छा करना, शोक दुख, शून्य भाव यानी जिसमें भाव न हो। मैंने आपको अभी बताया ना कि रोबोट जो है वो शून्य भाव होके खड़ा था, यानी कोई भी भाव नहीं होता है, ना सुख का ना दुख का। आश्चर्य हैरान, आसान सरल, चुपचाप शांत, हर्ष खुशी, रोमांच मनोरंजन। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपको रीड करना है, एकदम मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वह एक रोबोट का है। तो रोबोट के अंदर कोई भी भाव नहीं होता है, संवेदना नहीं होती है। तो हमारे आसपास जो भी हमारे लोग हैं तो उसकी संवेदनाएं हमें समझनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रोबोट नहीं होते, उसके अंदर दिमाग होता है, दिल होता है ना। तो हमें हमारे आसपास जो हमारे भाई बहन है, हमारे मम्मी पापा है, हमारे दादा दादी है, हमारे जो दोस्त है, तो उन सब की हमें भावनाएं समझनी चाहिए और उसको भी हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है, कभी उसके ऊपर हमारे जो बुरा व्यवहार है तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो हमें अच्छा लगता है नहीं ना, तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए हमें पहले अपने बारे में सोचना है कि भाई मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो हम दूसरों को क्यों दें, है ना। तो हमारे साथ आपको जो है वो बुरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे आपको भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, चाहे कोई भी हो हमारे सामने। ओके, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए वो शब्दार्थ आपको आपकी CW के अंदर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू।